कक्षा 9th के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर परमाणु एवं अणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है और जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ तब से प्रश्न पूछने की प्रकृति को बदला गया है। इसमें देखेंगे कि पहला प्रश्न है 0.585 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड से कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करे कि 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट तथा 1.435 ग्राम AgCl सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो सके। जैसे यहां देख सकते हैं कि उत्तर में दिया है, माना x ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करता है। तो आप जानते हैं कि कभी भी दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलता है तो यहां उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। जितने ग्राम अभिकारक आपस में मिलेगा उसी के अनुपात में उत्पाद भी प्राप्त होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के नीचे x ग्राम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड कितना ग्राम है 0.585 ग्राम। ये दोनों सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट। अब सिल्वर क्लोराइड कितने ग्राम 1.435 ग्राम प्लस 0.85 ग्राम प्राप्त होगा। यहां से आप जानते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादकों का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि यदि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करने के उपरांत उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद बनाने के उपरांत जो द्रव्यमान होगा वो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादकों का द्रव्यमान समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे अभिकारक क्या है x प्लस 0.585 ग्राम है और बराबर उत्पादकों क्या करेंगे 1.435 ग्राम को 0.58 ग्राम से जोड़ा जाएगा, दोनों को इकट्ठा करके तो प्राप्त होगा 2.258 ग्राम। अब यहां से x का वैल्यू ज्ञात करने के x को पक्षांतर करेंगे, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 2.285 माइनस 0.585 ग्राम से घटाएंगे तो x कितना प्राप्त होगा 1.700 ग्राम प्राप्त होगा। अर्थात x क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कितने ग्राम प्राप्त होगा 1.700 ग्राम। प्रश्न दूसरा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। उत्तर होगा द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अतः यह अभिगृहित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। प्रश्न 3 है एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। उत्तर होगा एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है क्योंकि परमाणु बहुत छोटे आकार का होता है। अब जानते हैं कि परमाणु नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और परमाणु के स्थिति को पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के द्वारा पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि काफ़ी छोटा होता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन था
अगला प्रश्न है, देखेंगे इसमें चौथा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? उत्तर होगा, एक प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान निश्चित है। एक यौगिक में परमाणुओं की संख्या तथा प्रकार भी निश्चित है। इस अभिगृहित ने निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की। प्रश्न 5 है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान इकाई वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है? प्रश्न 6 है, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, तत्व का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है, जिसमें तत्व का प्रतीक तत्व के विषय में बताता है तथा नीचे दी गई संख्या एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को बताती है। ये कुछ प्रश्न थे। अगला प्रश्न आने वाले नए वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।